मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। 3000 साल भारत का माल दुनिया में बिकता था। उससे भारत इतना पैसे वाला, इतना समृद्धशाली देश हुआ कि इसको सोने की चिड़िया लोग कहा करते। ये रॉबर्ट क्लाइव जब घरों में लूटने के लिए जाता था तो उस समय का वो अपनी डायरी में कुछ लिखा करता था कि मैंने कितने घर लूटे, क्या क्या संपत्ति लूटी। तो उसकी डायरी के कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, उनकी फोटोकॉपी भी मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि जिस घर में भी मैं घुसा वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता था जैसे चने का ढेर लगा रहता। अब सोने के सिक्कों का ढेर इस देश के घरों में रखा हो, चने के ढेर की तरह, गेहूं के ढेर की तरह, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना सोना रहा हो। तब एक दिन मेरे समझ में आया कि जिस देश में सोना इतना ज्यादा रहा हो तभी तो सोने के मंदिर इस देश में बने, वरना दुनिया के किसी देश में क्यों नहीं बने। भारत अकेला देश है जहां सोने के मंदिर हैं। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर भी नहीं है। भारत में सोने के मंदिर हैं, और एक नहीं है, हजारों हैं। आप तो एक जानते हैं। मैं किसी से भी पूछता हूं कितने सोने के मंदिर हैं भारत में, तो वो कहता है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। फिर दूसरा याद ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं। मैंने एक बार अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें से निकाल के सूची बनाई। 13,780 सोने के मंदिर हैं इस। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक है, ऐसे ही गुरुवायूर का स्वर्ण मंदिर है, ऐसे ही हमारे देश में तमिलनाडु के तंजावुरम में सोने का मंदिर है, हमारे देश में तिरुपति बालाजी सोने का मंदिर है, हमारे देश में वैष्णो देवी सोने का मंदिर है। ऐसे 13,780 सोने के मंदिर। एक सोने का मंदिर तो इस देश का इतना जबरदस्त रहा, सोमनाथ का, कि उस एक मंदिर को लूटने के लिए 17 साल एक विदेशी आता रहा, महमूद गजनवी, तो भी पूरे मंदिर को लूट नहीं पाया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा था, फिर भी धन संपत्ति बचा रह गया। उसको लूटने के लिए 18वीं बार फिर आया, रास्ते में मर गया, इसलिए लूट नहीं पाया, वरना फिर लूटता। एक ही मंदिर को लूटने में 17 साल लग गए उसको। ऐसे अद्भुत स्वर्ण मंदिर इस देश में। अब मैंने एक दिन सोचा कि किसी देश में सोने के मंदिर कब बनाए जाएंगे, जब लोगों के पास बहुत सोना हो जाए तभी ना। इतना सोना लोगों के पास इकट्ठा हो जाए कि उसका इस्तेमाल करते करते लोग थक जाएं, परेशान हो जाएं, तो सोने का दान करेंगे, तो उस दान में से मंदिर बनेंगे। यही तो होता है ना। तो हमारे लोगों के पास इतना धन संपत्ति रहा कि सोने का दान कर करके हमने मंदिर बनाए। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस देश में राजाओं ने मंदिर नहीं बनाए, लोगों ने मंदिर बनाए। राजाओं के मंदिर नहीं है इस देश में, लोगों के बनाए हुए मंदिर। राजाओं ने तो बस इतना किया था कि लोगों ने जो पैसा दान दिया वो राजाओं ने अपने कोष में सुरक्षित इकट्ठा रखा और मंदिर बनवा दिया। पैसे राजाओं ने नहीं दिए मंदिर बनाने के, पैसे जनता के थे सारे। ये बहुत महत्व की बात है इस देश में। तो इतना धन संपत्ति जिस देश में रहा हो वहां अंग्रेजों ने आकर लूट की है, और वो लूट 250 साल तक चली, और उसमें हमारा देश कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, गरीबी आ गई हमारी। ये गरीबी जो आज इस देश में दिखाई देती है, ये अंग्रेजों की लूट का दुष्परिणाम है। जब भी किसी देश की सैकड़ों सैकड़ों साल तक लूट होगी, वो देश गरीब और गरीब और गरीब ही होता चला जाएगा। मैं एक अंग्रेज की आपको कहानी सुनाता हूं। उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। वो भारत आया, 17 साल भारत में रहा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह गया। भारत में उसने जब प्रवास किया, उसने घूमा,
फिर लौट के लंदन गया। लंदन की पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को उसने एक भाषण दिया। बहुत जोरदार भाषण है उसका। जैसे अपने नेता लोकसभा में भाषण देते हैं, ऐसे ही वहां होता है लंदन। तो मैकॉले भाषण दे रहा है और क्या कह रहा है मैं सुनाता हूं आपको, अंग्रेजी में ही सुनाता हूं, फिर हिंदी करूंगा उसका। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन ए सिंगल बैगर इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है मैं भारत में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह घूमा, 17 साल घूमा वो इस देश में, और कहता है मेरे 17 साल के भारत के प्रवास में मैंने कभी एक भिखारी को भीख मांगते भारत में नहीं देखा। अब कोई आदमी 17 साल घूमे, इस पूरे भारत की परिक्रमा करे, और उसको एक भिखारी नहीं मिला पूरे देश में, इसका माने इस देश में कोई भिखारी होता ही नहीं था। भिखारी कोई कब होता है? जब गरीब होता है। यहां कोई गरीब ही नहीं था तो भिखारी नहीं था। फिर आगे वो कहता है मैकॉले, एंड आई हैव नेवर सीन ए अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। एक भी बेरोजगार नौजवान मैंने भारत में नहीं देखा। हर व्यक्ति इस देश में किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ है, कोई बेरोजगार इस देश में नहीं है। माने देश में उद्योग धंधे और व्यापार का इतना अच्छा माहौल था कि कोई खाली हाथ रह ही नहीं सकता था। फिर आगे वो कहता है, आई हैव नेवर सीन ए लॉक ऑन द डोर ऑफ इंडियन हाउस। वो कहता है भारत के घरों पर मैंने कभी ताला लगाते किसी को नहीं देखा। कोई ताला नहीं लगाता भारत। और वो भाषण में कहता है कि ताला होता क्या है इनको मालूम ही नहीं भारतवासियों। क्यों? वो कहता है चोरी नहीं होती इस देश में, कोई चोर ही नहीं है इस देश में। अब चोरी होती नहीं, वो कहता है इतना धन और संपत्ति इस भारत के पास है, हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। सच हाई मॉरल वैल्यूज आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है नैतिकता में इतने ऊंचे मूल्य हैं भारत के कि हम अंग्रेज कभी सोच ही नहीं सकते इस भारत देश के बारे में। 3.5 घंटे का उसका भाषण है और वो ऐसी बहुत सारी बातें बोल रहा है। वो कहता है भारत में कोई शराबी नहीं है, भारत में कोई जुआरी नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना पाप है, इसलिए कोई नहीं पीता है। कोई मांस नहीं खाता इस देश में, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि मांस खाना वो भी पाप है। तो ऐसा बहुत लंबा वर्णन वो भारत का करता है। अब ये वर्णन कब का है? सन 1835 का। आज से अगर हिसाब लगाएं तो 165 साल पुराना या 175 साल पुराना। तो 175 साल पहले भारत अगर इतना पैसे वाला देश था, इतना समृद्धशाली देश था कि यहाँ कोई भिखारी नहीं, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं, यहाँ कोई शराबी नहीं, कोई जुआरी नहीं, तो कितना सुंदर, कितना अद्भुत भारत रहा होगा। फिर इस भारत में 175 साल में क्या हो गया जो हम इतने गरीब हो गए? भिखारियों की लंबी लाइन अब इस देश में है, बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज है इस देश में, व्यसन करने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मांस खाने वाले लगातार इस देश में बढ़ते गए। तो वो सबका एक ही उत्तर है कि पिछले 175 साल में इतना लूटा है अंग्रेजों ने, इतना लूटा है कि कुछ बचा ही नहीं अब इस देश में। तो लोग भिखारी हो गए, गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, मुफलिसी का शिकार हो गए, भुखमरी का शिकार हो। ये लूट हुई इस देश की, जिसके कारण ये देश इतनी बुरी स्थिति में आ गया। अब मैं आपको थोड़े आंकड़ों की बात करूं। जब ये मैकॉले भारत में घूम रहा था उस समय एक भी गरीब नहीं था। जब अंग्रेजों ने 175 साल इस देश को लूटा तो इस देश में 4.5 करोड़ लोग गरीब हो गए।
और उस समय हमारी कुल आबादी थी 20 करोड़। तो 20 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ गरीब हो गए, इसका माने 25% लोग देश के गरीब हो गए। तो हमारे क्रांतिकारी क्या कहते थे कि अंग्रेजों की ये लूट हो रही है, धन और संपत्ति इंग्लैंड जा रहा है, तो भारत में गरीबी आ रही है, तो भारत की गरीबी को रोकना है, खत्म करना है, तो अंग्रेजों की लूट को बंद करना पड़ेगा। और अंग्रेजों की लूट जब बंद होगी तभी भारत अमीर और समृद्धशाली बनेगा। तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर आंदोलन किया और उस आंदोलन में सफलता मिली। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए। तो हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान किए, अपना जीवन लगाया, सारा तन मन धन देश के लिए न्यौछावर किया। तो अंग्रेज भारत से चले गए, देश की लूट बंद हो जाएगी। क्रांतिकारियों ने ऐसा सपना देखा। अब मुझे आज की कहानी आपसे कहनी है। ये तो भूतकाल हो गया भारत का, वर्तमान में देश का क्या हाल है इसको जरा देखा जाए, समझा जाए। तो वर्तमान की स्थिति ये है कि जब अंग्रेज भारत से गए थे तो 4.5 करोड़ गरीबों को छोड़कर गए थे इस देश में। अब अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं जो भूखमरी के शिकार हैं। हमारे देश की जो सरकार है ना, दिल्ली से जो चलती है, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री व्यक्ति को इस बात के लिए जिम्मेदारी दी थी कि भारत में गरीबों के बारे में अध्ययन करो, अभ्यास करो और सरकार को बताओ कि कितने गरीब हैं। इस देश के जो अर्थशास्त्री ने ये काम किया उनका नाम है अर्जुन सेन गुप्ता। बंगाल के रहने वाले हैं, बहुत बड़े विद्वान। इन्होंने 5 साल अध्ययन किया, अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो मेरे जैसे आदमी को भी मिल गई पढ़ने को। मेरे कुछ मित्र हैं जो सांसद हैं, उनसे मैंने कहा रिपोर्ट मुझे भी दे दो, पढ़नी है। तो मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे धक्का लगा कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत में गरीबों की संख्या अब 84 करोड़ हो गई है। और ये 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी भयंकर है कि एक व्यक्ति एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। 84 करोड़ लोग ऐसे। इन 84 करोड़ में 50 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 25 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते। और 10 से 15 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। अब मन में प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने तो भारत को लूटा, इसलिए ये देश गरीब हो गया। अंग्रेजों के जाने के बाद किसने लूटा इस देश को जो ये देश गरीब हो गया? मन में ये प्रश्न आता है। तो हम लोगों ने भी अभ्यास करना शुरू किया तो पता चला कि अंग्रेजों ने लंदन से आकर इस देश को लूटा और गरीब बना दिया। अब आजादी के बाद काले अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और इस देश को भयंकर गरीब बना दिया। आजादी के बाद इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो गए, उन्होंने इस देश को लूट लूट कर गरीब बना दिया। आप बोलेंगे ये काले अंग्रेज कौन हैं? ये सब वो काले अंग्रेज हैं जिनको आप नेता कहते हैं इस देश का। नेता वही है जो लेता ही लेता है, देता कभी कुछ नहीं। भिखारी की हालत है, लेकिन करोड़पति भिखारी, हर समय दे दो दे दो दे दो। कभी वोट मांगेगा, कभी नोट मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, कभी देने की बात नहीं, हमेशा लेना ही लेना। नेताओं ने लूटा पिछले 62 साल में इस देश को।
फिर हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में जैसे दस्तावेज इकट्ठे किए, रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा, कर्जन ने लूटा, वो सब आंकड़े, सब दस्तावेज हमने इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं। ऐसे ही हमने 62 साल आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने जो लूटा उसके भी दस्तावेज इकट्ठे किए, उसके भी आंकड़े इकट्ठे किए। और इन दस्तावेजों में एक दो नहीं, हजारों नाम हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।